हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रोडक्ट के यूज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको हम रोज खरीदते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदते हैं और उनका यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें फर्दर प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इनको डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है और उनका फाइनल यूज़ करता है। ओके, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये प्रोडक्ट होते हैं जिनमें अभी भी कुछ प्रोसेस करनी बाकी है, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ज़्यादातर फैक्ट्रियों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टूल्स वगैरह हो गए या फिर हैवी मशीन हो गई जो अलग से एक नया प्रोडक्ट बना के देगी। ठीक है, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है उनका हम फाइनल यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हम फाइनल यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, एंड उनका यूज़ हम बहुत ही लंबे टाइम तक कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर का सामान हो गया, मशीन है, फ्रीज है, लैपटॉप है, एंड मोबाइल्स वगैरह है। इन सारे प्रोडक्ट का हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और इनको हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे खाने पीने का सामान हो गया, फ्रूट्स वगैरह है, मिल्क वगैरह है, तो इनको हम ज़्यादा टाइम के लिए ना तो रख सकते हैं और ना ही ज़्यादा टाइम तक हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है देखो। फर्स्ट पॉइंट इज कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट होता है, इसमें प्रोडक्ट की जो मेन फीचर्स होते हैं वो देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का जो मेन बेनिफिट होगा वो यही होगा हमारे लिए कि वो हमें कपड़े धो के देती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोर प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट का सिर्फ मेन फीचर देखा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में हमें मतलब मेन फीचर्स तो हमें मिल ही रहा है। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। वॉशिंग मशीन का हमें मेन फीचर तो पता है कि हमें कपड़े धो के देगी, बट हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उससे कि वो इससे अलग और भी कुछ काम करे। जैसे वो कपड़े तो धो ही रही है, उसके साथ वो हमें कपड़े सुखा के भी देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होता है उसमें अलग से और सर्विसेज या फिर और बेनिफिट्स हमें दिए जाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखे थे। ओके, तो जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें हमें पता है कि वो कपड़े तो धो के देगी, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में हमें वो कपड़े सुखा के दे रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ और सर्विसेज मिल रहे हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो गंदा पानी होगा वो भी अपने आप ही बाहर निकलेगा, एंड उस मशीन के ऊपर कुछ टाइम के लिए गारंटी भी दी गई है। आफ्टर सेल सर्विस का भी ऑफर हमें इस मशीन पे मिला है। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज या फिर बेनिफिट्स होते हैं जो हमें प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ओके, तो बेनिफिट के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई किया है कोर प्रोडक्ट, जिसमें हम मेन फीचर्स देखते हैं कि हाँ इस काम के लिए हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें वहां से और भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, एंड ऑगमेंटेड में जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखा है वो भी सर्विस हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे इन प्रोडक्ट में होते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कवरेज। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट कवरेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं, जैसे कि लोकल प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो सिर्फ हमारे डोमेस्टिक कंट्री में ही मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट। इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको अलग अलग कंट्री में सप्लाई किया जाता है, अलग अलग कंट्री में उनको बेचा जाता है। ठीक है, एंड थर्ड इज ग्लोबल प्रोडक्ट। ग्लोबल प्रोडक्ट भी सेम ही होता है, उसको भी मल्टीपल कंट्रीज में पहुंचाया जाता है। तो अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट और ग्लोबल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या हुआ देखो। इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे कुछ पर्टिकुलर कंट्री में ही होता है। जैसे
एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ 3 या 4 कंट्री में ही सप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ग्लोबल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ओके, तो ये होता है कि ग्लोबल प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा कंट्री में सप्लाई होते हैं उन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट। एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो होते हैं जो कुछ कंट्रीज़ में सप्लाई होते हैं, ठीक है। एंड लोकल प्रोडक्ट जो हमारी खुद की कंट्री का प्रोडक्ट है, ठीक। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं, जो प्रोडक्ट है उनको हम कितने कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, और आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।